सेम है अनटिल। देखो ये एक कंडीशनल फॉर्म है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अनटिल यू कैन मैनेज योर इमोशंस, अनटिल मतलब जब तक तुम अपने इमोशंस में आ जाता है, डर आ जाता है, लालच आ जाता है। डर आ गया, लालच आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया, इमोशंस में तुम्हारे डर है, लालच है, कॉन्फिडेंट है, और और बहुत सारे डर होते हैं जो ECT है, जैसे कि गुस्सा आ गया। गुस्सा भी एक इमोशंस है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तुम्हें अपने दिमाग में कंट्रोल होना चाहिए कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बेसिस पे गुस्सा आ रहा है, तुम बार बार अपनी पोजीशन क्यों बदल रहे हो, तुम बार बार सपोज तुमने कॉल से पुट में गए, पुट से कॉल में गए, फिर कॉल से पुट लिया, फिर पुट से कॉल ली। फिर ये चीज़ें अच्छी थोड़ी ना होती है यार लाइफ में, कि तुम इतना ज़्यादा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। एक एक मिनट में तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, तुमने सोच समझ के सारी चीज़ें करी थी और उसके बाद भी तुम गलत कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स इफ़ इन केस ये लास्ट 3 ईयर्स में जैसे कि तुमने 11 अप्रैल को 9:27 पे ट्रेड लगा दिया था, 121 के आसपास लगा दिया था। 121 से फिर तुमने 110 रुपये पे लिया, 48 पे तुम यहाँ पे फिर बैठे रहे। तुमने यहाँ पे कितने बजे 9 तुमने यहाँ पे 98 में काट दिया कि तुम्हें ये लगा कि ये जीरो हो जाएगा। भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये तुम्हारा 22,500 की पुट जीरो हो जाएगी? तो वहाँ से तुम्हारे इमोशंस ड्राइव होएगी जीरो, क्योंकि तुम्हारा पहले भी पैसा जीरो हुआ है। तुमने वहाँ पे सेंटेंस, वहाँ पे तुम लॉस नहीं लेना चाह रहे थे, और लॉस लेने के बाद अगर तुम्हें पता था कि ये जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारी सेम गलती पे तुम देखो ना, तुमने 1 मिनट नहीं लगाया, 11 बज के 1 मिनट पे पुट काटी और 11 बज के 1 मिनट पे ही कॉल ले लिया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डर था तुम्हारा ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तुमने लालच करा इसी ट्रेड में। तो तुमने लालच करके तुमने कॉल साइड में एंट्री बनाई, और कॉल साइड में कुछ नहीं मिला तो तुमने फिर कॉल साइड से भी निकाल दी। फिर अगेन तुमने कॉल यहाँ पे कॉल में फिर तुमने अगेन कॉल में बनाई, और फिर इसमें सेल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, डर, लालच, गुस्सा, जो ये सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद तुमने नेट टू नेट लॉस में निकाला अपनी सारी चीज़ें। तो ये डर है तुम्हारा, डर की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब तुम्हें डर की वजह से इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम पैसा नहीं बना पाओगे ना। तुम्हारा तो ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा। डर हो गया तुम्हारा, लालच हो गया तुम्हारा, डर हो गया, लालच हो गया, और प्लस तुम्हारा गुस्सा, क्योंकि गुस्से में तुम आके कुछ भी किसी से बोल दोगे, गुस्से में जाकर तुम कुछ भी कर दोगे। तो गुस्सा वो चीज़ों पे एक्सपेक्ट नहीं करता ना। गुस्से को तुम्हें कंट्रोल करना आना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अपने दिमाग को कैसे तुम शांत बनाओगे? देखो, तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ईच एंड एवरी डे भगवान के रिस्पेक्ट करो, भगवान के ऊपर सीधे सारी चीज़ें कर दो, भगवान से प्रेयर करो कि भगवान आज मेरे पे सही से, या मेरे सारे इमोशंस को कंट्रोल रखना। अपने ब्रेन से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखो कि तुम्हारा ब्रेन सही से काम करे, क्योंकि दिस ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस एंड ब्रेन गेम। एंड फिर वही एक्सपेक्टेशन रखो। तुम 3:15 पे जो तुमने ट्रेड लिया, 1:52 पे तुमने वाले कॉल साइड का ट्रेड ली, फिर इसे तुमने एग्जिट कर दिया, तो वहाँ पे तुम चीज़ों को सही से करो। देखो, एक ट्रेड हो गया तुम्हारा ये, और 2 3 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 8 के बाद 9 10 की ट्रेड, 11 12 13 14 15 16, भाई टोटल 16 ट्रेड कर चुके थे तुम एक दिन में। 16 मतलब 8 बार बाय, 8 बार सेल। हाउ कैन यू डू दैट यार? जब तुम 8 बार ट्रेड ले रहे हो तो तुम अपना डर हो गया, तुम्हारा लालच हो गया, और तुम्हारा गुस्सा हो गया, तो वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हारा गुस्सा, डर, जो लालच है, ये सारी चीज़ों को तुम्हें पहले अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक इमोशंस है। गुस्सा भी एक इमोशंस है, डर भी एक इमोशंस है, लालच भी एक इमोशंस है, जो बिना सोचे समझे तुम्हें अंडर थिंकर बना रहा है। तुम बिना सोचे समझे तुम एंट्री ले रहे हो, अंडर थिंकर बन रहे हो। लालच में ही तो तुम्हारी एंट्रीज जा रही है, उस लालच में। और तुम्हारा डर ही तो है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तुम्हारा लालच, डर, भाई ट्रेडिंग एक तपस्या है। वो 5 साल तक तुमने तपस्या की है, आई कैन एग्री विद यू। तो उसमें तुम्हें वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में, हर एक्सपेक्ट में इमोशंस का डर लग रहा है, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भाई जब तुम्हें डर लगेगा तुम्हारी कैपिटल लॉस हो जाएगी, तो वो लॉस में ही जाएगी, और तुम ट्रेड नहीं काटोगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें और मिल जाए मेरा टाइम। तो लालच में ही जाएगा। डर भी लगेगा, लालच भी आएगा, और तुम्हारे और भी एक्सपेक्ट रहेंगे इसमें। लालच भी है, गुस्सा भी आएगा तुम्हें, जब तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेशन, जो तुम्हारे पैसा कमाने की जो चाहत में तुम गए थे और तुम्हारे पास वो पैसा नहीं आया, तो तुम्हें वहाँ पे गुस्सा भी आएगा। तुम उस गुस्से को कंट्रोल कैसे कर रहे हो? तुम उस लालच को कंट्रोल कैसे कर रहे हो? तुम उस डर को कंट्रोल कैसे कर रहे हो? उसे ही ट्रेडिंग बोलते हैं। 5 साल में ना तुमने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखा, ना तुम्हें अपना डर कंट्रोल करना सीखा, ना तुमने अपना लालच कंट्रोल करना सीखा, ना तुम्हें अपनी ब्रेन को इस तरह से नहीं वो कराया। तुम्हें लालच में, तो तुम अगले दिन भी कुछ भी गलत कर रहे हो। लालच में सेम तुम्हारे पास पैसा आना स्टार्ट हो रहा है, तो तुम पागलों की तरह सपोजिट की देखो, ये वाला जो मैं तुम्हें फायर्स पे दिखाऊं,
तो तुम्हारा दिमाग तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा यार। लॉसेस को तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, प्रॉफिट्स को तुम्हारा दिमाग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं तो अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो अपने अंदर चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है तुम्हें। ये देखो 1000 का 800 का 15 रुपये का सबसे छोटा प्रॉफिट, यहाँ पे 17,000 रुपये के जा रहे हैं भाई तुम्हारे। 17,000 रुपये भाई, 17,000 रुपये क्या पोजीशन बनाई थी तुमने 48,700 की भाई। 48,700 की भाई वो तो एक्सपायर भी इतनी अच्छी तरह से हुई थी, उसे बार बार बाय कर रहे हो, बार बार सेल कर रहे हो, बार बार बाय कर रहे हो, बार बार सेल कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। 47,000 ये आई गेस मैं घर लेके गई थी इस पोजिशन को, आई गेस हाँ इस दिन ये पोजीशन बनाई थी मैंने शायद सैटरडे, आई डोंट रिमेम्बर यार कि क्या ही हुआ था इस दिन। 17,000 का लॉस हो रहा है एक लॉट में, तो नहीं हो सकता ये 17,000 का लॉस, ये शायद आई गेस एक लॉट में ही 17,000 का लॉस हो रहा है भाई। एक लॉट में 17,000 का लॉस हो रहा है, तो तुम ये समझो ना तुम कितने पॉइंट दे रहे हो। यू शुड कैलकुलेट योर रिस्क है ना, जब वैन यू कैलकुलेट रिस्क तो तुम्हें वहाँ पे लालच और डर नहीं रहेगा। एक लॉट में 30 का एक लॉट है, 17,000 करो, 17,000 भाग 30 मतलब 567, मतलब 600 पॉइंट दे रहे हो निफ्टी के तुम। 17,000 का लॉस हो रहा है तुम्हारे, 600 पॉइंट में एक लॉट में 17,000 का लॉस कर रहे हो, तो इट्स मीन लाइक दैट। और जो फरवरी में जो तुम्हारे पास हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम जो 10 दिन 7 8 9 10 दिन जो प्रॉफिट में गए थे, उसके बाद तुमने यहाँ पे तो तुम्हारा फ्राइडे को जो पैटर्न बना उसमें तो तुम्हारा तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई यार। देखो 5-5 हज़ार करके तुमने 10 दिन लिए, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड क्या था? तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड खत्म हुआ ना, तुम्हारी सारी चीज़ें खत्म हुई ना, ये बड़े बड़े जो लॉसेज हुए। तो यहाँ पे तुम्हें 21 और 25 ये 50 हज़ार का लॉस को तुम्हें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अपना कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। ये जो ये कोट है ना, ये इसलिए ये कोट है, until you can imagine your emotions, until you can manage your emotions, तो until you can manage your emotions and don't expect the manage money। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है, हम डेली इसी कोर्स पे आगे हमें डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। तो यहाँ पे हमने जो सेल करी थी 9 तारीख को, वो तो मेरे को पता था 9 तारीख को क्या कैसे रहेगा, बट थोड़ा सा ट्रस्ट करो मार्केट पे, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करके देखो ना, चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। वो आई गेस 9 तारीख की ये थी, 9 तारीख ये थी 9 तारीख 677 का हाई बना के आई, क्लोजिंग दी थी इसने 677 पे, लो बनाया था 527 पे, मैंने नीचे ले रखी थी, और फिर अगले दिन ये बहुत अच्छा बना के अपना अच्छा बना के आई और 999 तक का टच करा। तो एक लॉट से करो, ज़्यादा लॉट से मत करो ट्रेडिंग, एक लॉट से थोड़ा सा पैसा कमाने की कोशिश करो, एक्सपायरी थोड़ी सी करने की कोशिश करो, और अपने ब्रेन में पहले से ही सारी चीज़ों का पैटर्न बना के रखो। डरो मत, लालच मत करो, लालच भी थोड़ा सा कम करो, लालच के बाद फियर भी मत रखो और ग्रीड भी मत रखो। लालच हो गया, डर हो गया, और ये सारी चीज़ें रही ना, उसे भी कंट्रोल करना है, डर पे भी कंट्रोल करना है। जब तक तुम अपने डर पे कंट्रोल नहीं करोगे तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, और वहाँ पे डर पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल योर डर। और यहाँ पे देखो ना, ये कितना 140 रुपये का लो बनाया था भाई, इसने यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढो क्योंकि प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। इसमें तुम देखोगे ना, पूरा का पूरा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, इसमें पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शनों पे काम करो, चार्ट पे काम करो, टॉप टू द चार्ट। तो तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप तुम्हारे पास कैपिटल बनती चली जाएगी, अपने आप सारी चीज़ें होती जाएगी। बस भगवान पे ट्रस्ट करो, हनुमान जी पे ट्रस्ट करो, एंड देन ऑल थिंग्स यू टू गो टुगेदर। अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने शब्दों पे कंट्रोल करो। जब तक तुम अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम यू कांट डू दैट। तुम बोल क्या रहे हो, किससे क्या बोल रहे हो, जब तक तुम, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी ना शब्दों में जा रही है, और शब्दों में जाने के बाद तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारे माइंड को क्लियरिटी ऑफ थॉट आ ही नहीं रहेगी। तो कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी तुम हाँ बोलते हो, कभी तुम ना बोलते हो, कभी तुम रिस्क मैनेजमेंट करते हो, कभी तुम मनी मैनेजमेंट नहीं करते, कभी तुम रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं चलते, तो कभी तुम डे हाई पे नहीं चलते, कभी तुम डे लो पे नहीं चलते, कभी तुम जल्दी से ट्रेड करते, तो कभी चीज़ों को यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ थॉट लाना पड़ेगा। क्लियरिटी ऑफ थॉट जब भी आएगा जब तुम्हारा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चीज़ों को लेके, पैसों को लेके, पैसे को मैनेज करने में, अपने गुस्से को मैनेज करने में, अपने डर को मैनेज करने में, अपने लालच को मैनेज करने में। लालच कैसे मैनेज होगा, डर कैसे मैनेज होगा, गुस्सा कैसे मैनेज होगा। गुस्सा तो करना ही नहीं है, डाउन टू अर्थ रहना, हम्बल रहना। हम्बल जब तुम चीज़ों पर रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, तो नोबडी कैन बीट यू यार, नोबडी।
तुम्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हें डर लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हें लालच आ रहा है, छोटे छोटे पैसों पे तुम्हारा लालच है, छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हारा डर है, छोटी छोटी चीज़ों पे तुम्हारा वो है। भाई जब तक तुम अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, जब तक तुम गुस्सा, डर और लालच इन तीनों को अपने को कंट्रोल नहीं करोगे, तो यू कांट। और वेट करो यार प्राइस का, जब तक तुम्हारा प्राइस ना आ जाए, जब तक वेट करो। सक्सेसफुल का और फेलियर का यही एक फंडा होता है कि सक्सेसफुल जब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता और फेलियर जब भी वो नहीं कर पाता, तो चीज़ों को सोचो। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। भाई सेंसेक्स तो बड़ा खतरनाक बढ़ रहा है भाई। ये 124 का लो बनाया था इसने 4 तारीख को, आई गेस 4 तारीख को 124 से। भाई मेरे को तो यहाँ पे कोई भी 5 मिनट में कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा। ये 75,300। अभी हम देख लेते हैं 75,300 के बाद 75,300 से 75,900 पे देख लेते हैं। नहीं भाई यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं है, 76,000 पे भी कंसोलिडेशन नहीं है, 74,000 पे भी कंसोलिडेशन है, 76,000 पे भी कंसोलिडेशन। मेरे को वैसा ट्रेड, चलो पुट साइड में जाते हैं। हाँ पुट में आई गेस पुट में कंसोलिडेशन हुआ है नहीं हुआ, देखते हैं पुट के चार्टों में। 74,700, 74,500, 74,300, 74,200, 74,100, 74,000, 73,000, 73,800, तो 73,800, 73,900, यहाँ पे एक चांस लेना पड़ेगा तुम्हें यार, यू गॉट अ वन चांस। ये क्या हुआ है? ऑप्शन में जीतना है तो भाई मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें पुट साइड में एक फ्लैट चार्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो कल की एक्सपायरी साइड में जाने वाली है। लेट्स सी हम देखते हैं क्या करते हैं, एंड कल की एक्सपायरी देखते हैं। और कल है हमारी 15 तारीख, तो 15 तारीख में हम देखते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है। 19 तारीख तक का है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।